हर हर महादेव, हर हर महादेव। आज आप लोगों के सामने मैं आपके ही अपने चैनल सुशीला यादव 997 पे श्री चर्चा की एक बहुत ही अच्छी कहानी लेकर आई हूँ। इसे सुनिए, इसको सुनने से बहुत पुण्य मिलता है। ये महाशिव पुराण से वर्णित कथा है। कथा इस प्रकार है। एक नगर में एक सेठ और उनकी पत्नी रहती थी। सेठ बहुत धनवान थे और सेठ ब्राह्मण जाति से, लेकिन दुर्भाग्य से वो अपना कर्म भूल गए थे और वो वैश्य वृत्ति में धन कमाने के लिए अपना मन लगा गए। अपने कर्म से महाराज भटक गए। उनका नित्य कर्म था धन कमाने के लोभ में बड़े बड़े राजाओं के साथ उठना बैठना करते थे। ऐसे ही समय बीतता गया, धन आया। बड़े बड़े राजाओं के साथ जब वो रहते थे तो बड़े बड़े लोगों में उठना बैठना, बड़े बड़े लोगों में उठते बैठते थे। राजा महाराजा को ही भोज दिया करते थे। मदिरा शराब पराई औरतों में लिप्त रहते थे। वो कभी दान पुण्य वैसे लोगों को नहीं करते थे। सिर्फ बड़े लोगों में उठते, बड़े लोगों में बैठते, बड़े लोगों को दान पुण्य करते। उनके इस व्यवहार से उनकी पत्नी बड़ी दुखी रहती। उन्होंने कई बार अपने पति को समझाया कि आप ये सब मत करिए, लेकिन ब्राह्मण देवता नहीं माने। कुछ दिन बीते तो उन्हें जब अकेलापन सताने लगा तो वो भी अपना रास्ता भटक गई और अपने मार्ग से भटक करके वह भी पर पुरुषों के साथ रहने लगी। पाप कर्म करते करते कुछ समय बीता। एक समय ऐसा आया, ब्राह्मण देवता संसार से चल बसे। जब वो चल बसे तो उनकी पत्नी को बड़ा दुख हुआ और अपनी गलतियों का एहसास हुआ। कुछ औरतें अच्छी थी, सत्संगी थी, उनके यहाँ उनका उठना बैठना हो गया। उठने बैठने के साथ साथ जब वो भजन कीर्तन में जाती तो वो भी जाने लगी। बोले बहन आप भी चलिए, वो भी जाती थी। जाते जाते समय के साथ उन्हें ज्ञान की कुछ प्राप्ति हुई तो उन्होंने गुरु बनाया। अब गुरु बनाया, गुरु के पास जो भी जाते हैं तो गुरु को अच्छी ही दीक्षा देते हैं, अच्छी शिक्षा देते हैं। सत्संग सुनते सुनते उनके मन का मैल दूर हुआ। जब मन का मैल दूर हुआ तो उस बहन ने गुरुदेव से पूछा, हे गुरुदेव मुझसे बहुत बड़ा पाप हो गया है। और उन्होंने अपनी सारी कहानी गुरु जी को बताई और गुरु जी से कहा, ये गुरुदेव मुझे इस पाप से निकलने का कोई उपाय बता दीजिए। गुरु जी ने कहा कि देखो आप भक्ति मार्ग का अनुसरण करो। पश्चाताप सबसे बड़ा पुण्य कमाने का रास्ता है। सबसे बड़ा इंसान वो होता है जो अपनी गलती को मान ले। गलती मानने से भगवान भी माफ़ कर देते हैं। हमसे कोई भी कितनी भी बड़ी गलती हो जाए, हमें अपनी गलती को स्वीकार करना चाहिए। कहना चाहिए कि हाँ भाई हमसे ये गलती हुई है, आज के बाद हम ये गलती नहीं करेंगे। जब भगवान माफ़ करते हैं तो इंसान को तो माफ़ करना ही चाहिए। बड़ा वही होता है जो माफ़ करे। तो उन्होंने, चंचुला नाम था उनका, चंचुला देवी जब गुरु जी के पास जाती थी और गुरु जी से उन्होंने कहा, हे गुरुदेव मुझे अपने पाप का एहसास हुआ है और मैं उसका निवारण कैसे करूँ। तो गुरुदेव ने बताया कि आप दीक्षा लीजिए, पूजा पाठ करिए, भजन कीर्तन में जाया करिए, इससे आपके पुण्य बढ़ेंगे, पाप कर्म कष्ट जाएंगे। चंचुला देवी नित्य प्रतिदिन अपना पूजा पाठ करती, सत्संग सुनती। कुछ समय जब बीता तो जब उनका शरीर छूटा तो उन्हें भगवती माता पार्वती के चरणों में स्थान मिला और वो माता की सखी बन के जन्मी।
जब माता की सखी बनी तो माता के नित्य प्रतिदिन माता की पूजा पाठ करती, माता का सेवा टहल करती। एक दिन माता के साथ नंदन वन में बैठी हुई बातचीत कर रही थी और अचानक से उन्हें अपने पूर्व जन्म की याद आई। तो उन्होंने कहा, हे सखी, मैं पूर्व जन्म में मनुष्य योनि में थी और मैंने ऐसे ऐसे कर्म किए और मेरे पति भी पराई स्त्रियों में लिप्त रहते थे, बड़े बड़े राजाओं को हुई भोजन और स्वागत किया करते थे। उन्होंने कभी किसी गरीब को भोजन नहीं कराया, न ही किसी को दान दक्षिणा किया। अब उनकी क्या गति हुई है मुझे नहीं मालूम। मैं तो बाद में पूजा पाठ करती थी, करके मेरा कर्म अच्छा हो गया, लेकिन मेरे पति का क्या दुर्दशा हुई है मुझे नहीं मालूम। माता जी से उन्होंने कहा कि सखी, आप मुझे बताइए कि मेरे पति इस समय कहाँ हैं। माता जी ने ध्यान करके देखा तो उनके पति विंध्याचल पर्वत पर निर्जन वन में प्रेत योनि में पड़े हुए थे, जहाँ सिर्फ रेत ही रेत थी, कुछ नहीं था, न पीने को जल, न खाने को कुछ, न बैठने को छाव, मरुभूमि में थे। माता जी ने चंचुला जी को बताया कि हे चंचुला, तुम्हारे पति विंध्याचल पर्वत पे हैं और बड़े कष्ट से अपना जीवन बिता रहे हैं। यह सुनकर के चंचला देवी जी को बड़ी तकलीफ हुई। उन्होंने कहा, हे माता, हे सखी, मेरे पति का उद्धार कैसे होगा। तो तब माता जी ने बताया कि अगर उन्हें शिव पुराण सुनाया जाए तो उनका उद्धार हो जाएगा। तब चंचुला जी ने पूछा कि शिव पुराण कैसे सुनाएं, क्या करें, उसकी उपाय बताइए। तब माता ने कहा कि आप सप्त ऋषियों के पास जाइए, उनसे पूछिए, वही आपको ये उपाय बता सकते हैं। इतना सुनते ही चंचुला देवी अपने पति के उद्धार के लिए सप्त ऋषियों के पास गई। उन्हें सप्त ऋषियों से प्रार्थना की, भगवान, मेरे पति प्रेत योनि में पड़े हुए हैं, उनके उद्धार के लिए मैं शिव पुराण सुनना चाहती हूँ, कृपया मुझे शिव पुराण सुनाने की कष्ट करें। तब सप्त ऋषि लोग तैयार हुए, बहुत विशाल मंडप बना, सभी देवी देवता सब लोग वहाँ पे एकत्रित हुए। लेकिन जो चंचुला का पति था प्रेत योनि में, वो नहीं आता था। प्रेतों को सत्संग अच्छी नहीं लगती। उसे जब बुलावा गया कि तुम भी चलो शिव पुराण सुनने के लिए, तो बोला मैं नहीं जाता, वो नहीं आया। फिर भगवान भोलेनाथ के गढ़ गए और उसे बांध के रस्सी से लेके आए, जहाँ मंडप बना था, जहाँ भगवान की कथा हो रही थी, वहाँ पे आए। जब वहाँ पे आए तो उसे एक आसन दिया गया और बैठाया गया, बैठो यहाँ पे। ज़बरदस्ती उसको बांध के बैठाया गया। 7 दिन तक शिव पुराण की कथा चली। भोलेनाथ और माता पार्वती भी उस कथा में यजमान बने, सब लोग सुने। 7वां दिन जब आया तब चंचुला का पति शिव पुराण की कथा सुन के अपनी मुक्ति को प्राप्त हुआ। उसने प्रेत योनि से निकल के एक दिव्य शरीर धारण किया और शिवलोक से विमान आया। उसमें सबका अभिनंदन करते हुए उसमें बैठा और शिवलोक को प्राप्त हुआ, जहाँ पे चंचुला देवी और उसका पति दोनों बड़े ही सुखपूर्वक जीवन यापन करने लगे। भोलेनाथ और माता कृपा से उनका उद्धार हुआ। ऐसे जैसे उनका उद्धार हुआ वैसे हमारा भी उद्धार हो। कृपया अगर कहानी अच्छी लगी हो तो सुशीला यादव 997 पे आप कमेंट करें और मुझे बताएं कि कहानी ऐसी कैसी लगी। अगर आप मुझे कमेंट करेंगे तो ऐसी और कहानियाँ मैं लेके आती रहूँगी। हर हर महादेव।